गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज इस क्लास में बेटा हमको हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन में जो डिस्कस करना है वो है बेटा नॉर्मल लिटरेचर ऑफ हेलो एल्केन। किसी भी हेलो एल्केन्स का नेम हमको कैसे लिखना है। तो हमारे सिलेबस में बेटा हेलो एल्केन्स के नेम लिखने के दो सिस्टम दिए गए हैं। एक है बेटा कॉमन नॉर्मल लिटरेचर सिस्टम ऑफ हेलो एल्केन। एक क्लियर सिस्टम है बेटा कॉमन, और सेकंड हमारे सिलेबस में दिया गया बेटा आई पैक नॉर्मल लिटरेचर सिस्टम ऑफ हेलो एल्केन। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं नॉर्मल लिटरेचर के हेलो एल्केन के, तो हमारे सिलेबस में बेटा दो टाइप्स के दिए गए हैं। फर्स्ट है बेटा उसका कॉमन नेम और सेकंड है बेटा आईपैक नेम। तो हम लोग इसी तरह से पहले कॉमन नॉर्मल लिटरेचर सीखेंगे कि हेलो एल्केन का नेम कॉमन तरीके से कैसे लिखते हैं, और फिर हम सीखेंगे बेटा कि आईपैक सिस्टम में इसका नेम कैसे लिखते हैं। तो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग होगी बेटा कॉमन नॉर्मल लिटरेचर सिस्टम। सबसे पहले बेटा हम सीख रहे हैं बेटा कॉमन नॉर्मल लिटरेचर सिस्टम। तो देखिए इसमें से फर्स्ट केस है इफ ओनली, नहीं डायरेक्ट हम सीख लेते हैं। नॉर्मल लिटरेचर है तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं बेटा मोनो हाइलाइट्स का। किसका सीख रहे हैं बेटा? मोनो हाइलाइट्स का नॉर्मल लिटरेचर हम सीख रहे हैं। किसका सीख रहे हैं बेटा? मोनो हाइलाइट। मोनो हाइलाइट क्या होती है ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे हाइलाइट जिनमें ओनली वन हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट देन कॉल्ड द मोनो हाइलाइट। तो हम लोग मोनो हाइलाइट्स का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसकी बात करते हैं। तो मोनो हाइलाइट का कॉमन नेम लिखने का तरीका है बेटा नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, या आगे हम लोग सही से इसको पूरा डिटेल से लिखा दे रहा हूँ बेटा, नेम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो कंपाउंड में जितने कार्बन बेटा उनका आपको सबसे पहले उसका नेम लिख देना है। फिर आपको उसमें वाई ऐड कर देना बेटा। क्या ऐड कर देना? वाई। और फिर आपको बेटा लिख देना है हाईलाइट का नाम। क्या आपको ऐड कर देना है बेटा? हाईलाइट। अब हाईलाइट हमारे पास बेटा चार तरह के हो सकते हैं। या तो वो होगा बेटा फ्लोरीन, तो आप लिखेंगे फ्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा? फ्लोराइड। अगर वो हो गया सीएल तो आप लिखेंगे बेटा क्लोराइड। और अगर वो हो गया बेटा बी आर तो आप लिखेंगे ब्रोमाइड। और अगर बेटा वो आई हो गया तो आप लिखेंगे बेटा आयोडाइड। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं कि कब कौन सा नाम लिखना, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि अगर आपके पास बेटा फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड लिखेंगे हाईलाइट की जगह, सीएल जुड़ा है तो क्लोराइड लिखेंगे, बीआर जुड़ा है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, और आई जुड़ा है तो आयोडाइड लिखेंगे। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। अब आते हैं नेम ऑफ कार्बन में। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पर नेम। अगर कार्बन वन होगा बेटा, कितना होगा? वन, तो आपको लिखना है मेल। अगर कार्बन दो है तो आपको लिखना है एथ। कार्बन की संख्या बेटा थ्री है तो आपको लिखना है प्रो। कार्बन की संख्या फोर है तो आपको लिखना है बेटा ब्यूट। कार्बन की संख्या फाइव है तो आपको लिखना है बेटा पेंट। और कार्बन की संख्या सिक्स है तो आपको लिखना है हेक्स। बस सिक्स से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे बेटा। तो इतना चीजें आप समझिए कि हमको कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले नेम ऑफ टोटल कार्बन लिखना है जो कंपाउंड में प्रेजेंट हो। इसमें नंबरिंग का कोई सिस्टम नहीं होता। टोटल कार्बन को आपको काउंट कर लेना है और जितने कार्बन हो उनका नाम लिख देना है। फिर उसमें वाई एल ऐड कर दीजिए, फिर हाईलाइट का नाम लिख दीजिए। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा, इसको नोट करिए। चलिए बेटा ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। हटा दो इसे। अब देखिए बेटा, अब अगर मैं आपको कहूं कि आप इसका नाम लीजिए, ध्यान समझना चाहिए। अब इसका नाम लिखना है बेटा, मैंने क्या बताया? नेम ऑफ टोटल कार्बन। टोटल कितने कार्बन? एक। एक कार्बन का नाम होता है बेटा मेथ। उसमें क्या ऐड करना? वाई एल। तो ऐड कर दिया वाई एल तो हो गया मेथिल। अब फिर हाईलाइट का नाम लिखना है बेटा। हाईलाइट क्या है बेटा? सीएल। और सीएल का नाम क्या होता है? क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम हो गया बेटा मेथिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो गया बेटा? मेथिल क्लोराइड। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए कल के दिन आपको ये दे दिया जाए सी एच थ्री सी एच टू बी आर।
और बोला जाए इसका कॉमन नेम लिखिए, कौन सा नेम लिखिए बेटा, कॉमन नेम। तो सबसे पहले आप कार्बन को काउंट करिए, कितने कार्बन बेटा, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, एथ। फिर क्या ऐड करना है बेटा, YL, तो हो गया बेटा एथिल। फिर आपको हाईलाइट, हाईलाइट क्या है बेटा, Br, और Br का नाम क्या होता है बेटा, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया बेटा, एथिल ब्रोमाइड। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे नोट लिखेंगे, इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट more than 2 carbon atom if any organic compound present more than 2 carbon atom, then write common name, then write common name। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई भी हो बेटा, अगर उसमें कार्बन की संख्या मोर देन 2 हो जाए बेटा, कितनी हो जाए बेटा, मोर देन 2, और आपको कॉमन नेम लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा, कॉमन नेम। सो देन राइट कॉमन नेम, यूज एन आइसो नियो सेक टर्ट बिफोर नेम ऑफ कार्बन। तो आपको इस बात को याद रखना है बेटा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 2 कार्बन है, कितने बेटा, मोर देन 2 कार्बन है, और आप कौन सा नाम लिख रहे हैं बेटा, कॉमन नेम। तो कार्बन की संख्या के नाम लिखने पहले नंबर नेम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये लिखा है ना, यूज एन आइसोनियोसेक्टेट बिफोर नेम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के नंबर को लिखने से पहले या कार्बन का नेम लिखने से पहले आपको यूज करना है एन आइसोनियोसेक्टेट में से कोई एक यूज करना है। कब क्या यूज होगा उसको मैं आगे लिखता हूँ। तो ये समझ लिया गया बेटा कि अगर हमारे पास कार्बन की संख्या मोर देन 2 हो जाएगा, मोर देन कितनी हो जाए, 2, तो इन 5 में से कोई एक वर्ड हमें कार्बन की नेम के पहले लिखना पड़ेगा। इन 5 में से कोई एक वर्ड को कार्बन के नेम के पहले हमको राइट करना पड़ेगा। नोट करिए, अब हम बात करते हैं कब एन लगेगा, कब आइसो लगेगा, कब नियो लगेगा, कब सेक लगेगा, कब टर्ट लगेगा बेटा। नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। ठीक बेटा, तो अब हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ एन, कि हमें यन का यूज कब करना है। ठीक बेटा, इनमें हमको थ्योरी से मतलब नहीं है, यूज सीखना है, तो ध्यान समझिए। ऑल कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन यूज आइसो, देन यूज एन। तो आपको एन का यूज कब करना है, जब आपके जितने भी कार्बन कंपाउंड में वो सब स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए बेटा। किसमें होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। जैसे आपके सामने ये लिख लो बेटा, CH3 CH2 CH2, और कंडीशन है नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन कैसे होना चाहिए बेटा, मोर देन, ठीक है बेटा। तो जैसे ये है बिल्कुल स्ट्रेट है, अब मान लीजिए CL है, अब मुझे इसका नेम लिखना हो, तो पहली बार हमको ये पता चल गया था कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 2 है, तो एन आइसोनियोसेक में से कुछ यूज होगा। यहाँ पर एन का यूज होगा क्योंकि जितने भी कार्बन वो सब स्ट्रेट लाइन में बेटा, तो मैं यूज करूंगा एन। फिर हमको सेम रूल में आ जाना है। रूल क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, प्रो। फिर क्या लगाना है बेटा, YL प्रोपी, और CL का नाम क्या होता है बेटा, क्लोराइड। पूरा नेम हो गया बेटा एन प्रोपी क्लोराइड। क्या हो गया बेटा, एन प्रोपी क्लोराइड। अब जैसे कल में लिख के दे दूं बेटा, CH3 CH2 CH2 CH2Br, और आपसे कहूं बेटा इसका नाम लिखिए, बिल्कुल स्ट्रेट चेन बेटा, और मोर देन 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हमको एन लगा देना। क्या यूज कर देना बेटा, एन। एन का यूज करने के बाद कितने कार्बन का, 4, तो 4 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा, ब्यूट। YL पूरा हो गया ब्यूटिल, और Br का नाम होता है ब्रोमाइड। ओके बेटा,
तो आप समझ गए कि कब हमको आइसो का यूज वो एन का यूज कब करना है, जब हमारी चेन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और मोर देन 2 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो फिर हमको एन का यूज कर लेना है, यूज ऑफ एन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं यूज ऑफ आइसो में, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब यूज ऑफ आइसो की बात कर लेते हैं कि बेटा हमें आइसो का यूज, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा आइसो की यूज, तो आइसो ये कहता है बेटा कि CH2 से फंक्शनल ग्रुप ऐड होना चाहिए। अगर CH2 से क्या ऐड हो बेटा, फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंड साइड CH3 CH। अब यहाँ बीच में कितने भी कार्बन हमें कोई मतलब नहीं, पर स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए कि एक साइड में फंक्शनल ग्रुप CH2 से अटैच हो एंड सेकंड अनदर साइड से सेकंड कार्बन पर 1 CH3 प्रेजेंट हो, तो इस केस में हम नेम लिखते हैं बेटा आइसो। किसका यूज करते हैं बेटा, आइसो का। किसका यूज करेंगे, आइसो। सेकंड चीज, यहाँ एक एक्सेप्शन केस होता है, उसको बिल्कुल रखना है, कई बार आपको मिलेगा बेटा कि अगर आपके पास 3 कार्बन की चैन है और यहां से कुछ जुड़ा है बीच से, तो भी आपको आइसो का यूज करना है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, सबसे ज्यादा यही आपको मिलेगा। तो 3 कार्बन की चैन हो और बीच से कुछ जुड़ा हो, मिडिल वाले कार्बन से कोई चीज ऐड हो, तो फिर आइसो लगा देना है। बाकी केस यही है कि वन साइड CH2 फंक्शनल ग्रुप, अनदर साइड CH3 CH3 ये ग्रुप होना चाहिए, तो आपको आइसो का यूज कर देना है। अब अगर मैं बात करूं बेटा यूज ऑफ एन, आइसो हो गया नियो। यूज ऑफ नियो का यूज आपको कहाँ करना है, ध्यान से देखिए। नियो कहता है बेटा आपसे, एक तरफ तो CH2 जो है वो आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप से ऐड होना चाहिए, एंड सेकंड तरफ बेटा CH3 CH3 ये ग्रुप, एक साइड में ये ग्रुप होना चाहिए और एक साइड में ये ग्रुप होना चाहिए, और बीच में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो वो सारे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिख जाए बेटा, तो आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, एन का यूज कर देना है बेटा। किसका यूज करना है, नियो का। किसका यूज करना है बेटा, नियो का। वहां पर आपको किसका यूज करना है बेटा, नियो का यूज करना है। ठीक है, अब बचे बेटा सेट और टर्ड, उनकी बात कर लेता हूँ। ओके बेटा, यहाँ तक ओके। अगर बात करते हैं बेटा सेट, सेट में कुछ नहीं है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप FG से जुड़ा होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो CS से ज्वाइन हो, किससे ज्वाइन हो बेटा, तो आपको वहां पर सेक का प्रयोग कर लेना है। और अगर फंक्शनल ग्रुप आपका C से अटैच हो बेटा, तो आपको वहां पर टर्ट का प्रयोग यूज कर लेना है। वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है बेटा, टर्ट का यूज कर लेना है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब हम एग्जाम्पल से सारी चीजें समझेंगे। अब देखिए बेटा, मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, अब हम लोग इनका कॉमन नेम लिखना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट बेटा, मोर देन 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, प्रो। फिर हमको क्या लिखना है बेटा, YL, और Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब देखिए, हमें ये पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 2 है, तो हमको एन आइसोनियो से टर्ट में से कुछ यूज करना है। तो ध्यान देखिए बेटा, सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में, तो यूज क्या हो जाएगा बेटा, एन। तो पूरा नाम हो जाएगा एन प्रोपिल क्लोराइड। अब इसमें आ जाइए, कितने कार्बन बेटा, 3 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, प्रो YL, और Br का नाम क्या होता है बेटा, ब्रोमाइड। तो नाम हो गया बेटा प्रोपिल ब्रोमाइड। अब देखिए, 3 की चैन है, बीच में कुछ अटैच हो, तो ये आइसो का एक्सेप्शन था बेटा, तो यहाँ पे लग जाएगा आइसो, तो नेम हो जाएगा बेटा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। इसमें आ जाएगा बेटा, टोटल कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन है, तो ब्यूट YL हो गया ब्यूटिल, Cl हो गया क्लोराइड। नाम हो गया बेटा ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 4, तो हमें यहाँ पर कुछ स्ट्रेट वर्ड यूज करना पड़ेगा, एन आइसोनियो सेप्टेट में से। तो सारे कार्बन कैसे बेटा, स्ट्रेट लाइन में, तो आप स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं बेटा, एन। पूरा नेम हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नेम हो गया बेटा, एन ब्यूटिल क्लोराइड। आइए बेटा इसमें देखते हैं, पहले टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, कितने बेटा, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, साथ में बेटा YL, और बाद में Br का नाम आप क्या लिखेंगे बेटा, ब्रोमाइड। Br के लिए क्या यूज कर लेंगे, ब्रोमाइड। अब देखिए बेटा, एक साइड में CH2 है और सेकेंड साइड से बेटा ये वाला ग्रुप बन रहा है, और ये ग्रुप बने, तो मैंने क्या बताया कि आपको क्या यूज करना है बेटा, आइसो। क्या यूज करना है बेटा, आइसो। तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, इधर आ जाइए बेटा। टोटल कार्बन है 4 के लिए लग जाएगा बेटा ब्यूटिल, और Cl के लिए लिख लेंगे हम लोग बेटा क्लोराइड। तो नेम हो गया ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है बेटा, कार्बन से। अब कार्बन से जुड़ा है तो क्या लिखना है बेटा, टर्ट। ये अभी मैंने बताया था, सही है। आ जाइए इसमें,
कितने कार्बन बेटा? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? पेंट। साथ में YL हो गया पेंटिल, और Cl के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे बेटा? क्लोराइड। तो हो गया पेंटिल क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? पेंटिल क्लोराइड। अब सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर लूंगा बेटा? N। क्या यूज कर लूंगा? N। आ जाइए यहाँ पर बेटा, अब इसका नाम लिखते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5। 5 है तो क्या लिख दूं बेटा? पेंट। YL तो पेंटिल, और Cl का नेम क्या लिख दूंगा बेटा? क्लोराइड। ठीक बेटा, नेम हो गया पेंटिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, एक तरफ CH2 है और एक तरफ ये ग्रुप है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? आइसो की कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कार्बन पर एक CH3 अगर अटैच हो, वन साइड में CH2 होना चाहिए और अनदर साइड में सेकंड कार्बन पे 1 CH3 अटैच हो, तो आपको आइसो यूज कर लेना है। आइए इसमें बेटा बात करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 3 to 5। 5 है तो बेटा पेंट, सॉरी पेंट, YL पेंटिल, और Br का नेम हो जाएगा ब्रोमाइड। पेंटिल ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन है, वन साइड में CH2 है एंड अनदर साइड में ये है, और ये किसकी कंडीशन है? जब सेकंड कार्बन पे दो CH3 हो तो उसको बेटा नियो लिखते हैं। पूरा नाम हो जाएगा बेटा नियो पेंटिल ब्रोमाइड। नियो पेंटिल ब्रोमाइड। तो ये कॉमन लिटरेचर था बेटा, किसके लिए हमने लिखा है? मोनो हाइलाइट्स के लिए। तो मोनो हाइलाइट क्या नोमेनक्लेचर का सिस्टम रहता है बेटा? L प्लस YL प्लस हाइलाइट। अगर मोर देन 1 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो एन आइसोनियो से कट में से कुछ आपको यूज कर लेना है बिफोर द नेम ऑफ कार्बन। अब हम बात करते हैं बेटा डाई हैलाइड्स की। ठीक है बेटा, चलें आगे। ओके, अब देखिए जैसे हम लोग बात करें बेटा कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ डाई हैलाइड। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं बेटा? डाई हैलाइड्स के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए डाई हैलाइड्स का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था बेटा, तो हमारे पास 2 टाइप्स के आए थे। एक आया था बेटा जेम डाई हैलाइड, और एक आया था भैया हमारे पास फिश डाई हैलाइड। दो ही तरह के हैलाइड बेटा हमको मिले थे, एक मिला था जेम डाई हैलाइड और एक मिला था बेटा फिश डाई हैलाइड। एक मिला था जेम डाई हैलाइड और एक मिला था फिश डाई हैलाइड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जेम डाई हैलाइड की और फिर बात करेंगे फिश डाई हैलाइड की। अगर आपके सामने बेटा जेम डाई हैलाइड, जेम डाई, तो रूल आपके पास हो जाएगा बेटा नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन गिवन डाई हैलाइड्स। जो आपको डाई हैलाइड्स गिवन हो उसमें कितने कार्बन उसका नेम लिखना है, प्लस आपको लिखना है बेटा YL, और ऐड कर देना है इडीन। YL इडीन, और इसके बाद आपको नेम ऑफ हैलाइड, नेम ऑफ हैलाइड, ये आपका सिस्टम होगा बेटा। ठीक है, और ये याद रखना इसके बिफोर में एन आइसो नियो सेक टर्ड, ये तो यूज ही यूज होंगे अगर हमारे कोई कंडीशन बन रही होगी। इनका यूज तो करना है, अगर कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं है। सिंपल सा ये YL फिर इडीन और फिर आपको हैलाइड का नेम लिखना है। जैसे आपके सामने मैं लिखूं बेटा कि CH2। अब ये हमारा क्या बेटा जेम डाइहैलाइड है, तो कितने कार्बन बेटा? 1 कार्बन। 1 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? मेस। फिर आपको लगाना है YL, फिर आपको इडीन, और फिर हाइलाइट का नेम। तो दोनों हाइलाइट का नाम नहीं लिखना बेटा, वन हाइलाइट का नाम लिखना है। Cl है तो बाद में क्या लिख देंगे? क्लोराइड। इसका पूरा नाम हो जाएगा बेटा मेथिलीडीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? मेथिलीडीन क्लोराइड। नोट करिए। और जैसे मान लीजिए आपको सामने में ये दे दूं बेटा CH3 CH Br। देखिए जेम डाई हैलाइड का केस है बेटा, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा बेटा? 8 YL इडीन और Br का नाम बेटा, तो Br क्या है बेटा? ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमाइड। तो पूरा नेम हो जाएगा बेटा एथिलीडीन ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एथिलीडीन ब्रोमाइड। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
ओके बेटा ठीक है, एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको बेटा। जैसे हमारे सामने ये लिख दिया जाए बेटा CH3 CH2 CH2 CL। अब हमको यहाँ पे नेम लिखना हो तो देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे बेटा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 3, और मैंने बताया था कि मोर देन 2 कार्बन और स्ट्रेट लाइन में हो तो आपको क्या लगाना है बेटा n। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे n, कितने कार्बन बेटा 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा प्रो, फिर क्या ऐड करना है बेटा YL प्रोपिल, फिर इडीन, हाइलाइट का नेम तो हाइलाइट क्या बेटा Cl, तो आ जाएगा क्लोराइड। सही आता है। अब मान लीजिए कल के दिन मैं आपको दे देता CH3 CH Cl Cl, अब ये होता कि इसका नाम लिखिए, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए कितने कार्बन बेटा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा प्रो, फिर क्या लिखना है बेटा YL, फिर इडीन, और Cl के लिए क्या लिखेंगे बेटा क्लोराइड। अब यहाँ पर जो हमारे Cl है वो किससे बेटा C से अटैच, और C से अटैच हो तो क्या लिखते हैं बेटा टर्ड, क्या लिखते हैं बेटा, सॉरी ये टर्ड का यूज तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे लोग क्या लिख सकते हैं बेटा N आइसोनियोसेट प्रोपिलीन क्लोराइड, और ये 2 से है तो इसको अल्फा बीटा नंबरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा बीटा प्रोपिलीन क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके हो गए जेम डाई हैलाइड का नेम कैसे लेना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं बेटा फिश डाई हैलाइड में, कहा जाते हैं बेटा फिश डाई हैलाइड में। ठीक है, हटा ली ओके। सेकंड नॉमेनक्लेचर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा हमारे पास विश डाई हैलाइड। इसमें सिस्टम आपका कहता है बेटा नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन डाई हैलाइड्स प्लस YL प्लस इन प्लस डाई प्लस हाइलाइट। आपको इस सिस्टम में नाम लिखना है। सबसे पहले जितने कार्बन प्रेजेंट हो बेटा डाई हैलाइड में उसका नेम लिख देना है, फिर YL, फिर इन, फिर डाई, फिर हाइलाइट। आपको इस सिस्टम से नाम लिखना है। नोट करें, फिर एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे नेम, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए CH2 CH2 Cl Cl, तो विच डाई हैलाइड है तो क्या है बेटा नेम ऑफ कार्बन, कितने कार्बन 2 कार्बन के लिए एथ YL, फिर इन, फिर डाई, फिर नेम ऑफ हाइलाइट, तो हाइलाइट क्या है बेटा Cl, तो हो जाएगा क्लोराइड। तो पूरा नाम हो गया बेटा एथिलीन डीन क्लोराइड। अब जैसे कल के दिन आपको ये लिख दिया जाए बेटा CH3 CH CH2 Br और Br, क्या बेटा ये बिस डाई हैलाइड है, बिल्कुल बिस डाई हैलाइड है। ये डाई हैलाइड है, ये बिस डाई हैलाइड है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल से समझाया है। यहाँ पर सीधा सीधा कितने कार्बन बेटा 3 कार्बन का नेम क्या होता है प्रो, YL, इन, डाई, और Br का नेम क्या होता है बेटा ब्रोमाइड। तो पूरा नेम हो जाएगा प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड। पूरा नेम क्या हो जाएगा बेटा प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा। नोट करिए यहाँ तक। अब यहाँ से हमने बेटा कॉमन नोमेनक्लेचर, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा बात करेंगे कि हैलोएल्केन्स का अल्फाबेट नेम कैसे लिखते हैं या उसका सिस्टम क्या है। अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।